में बीजेपी की सरकार आई है तब से हम लोगों को काफ़ी सेफ फील होता है। कभी किसी के साथ में कुछ गलत भी होता है तो वो लोग हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का सही है कि वो तो बीजेपी सही है जो है। अच्छा, बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। हाँ, रतलाम की बात करें, इंदौर में भी मैं रहती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है, ऐसा कुछ लगता नहीं। एक्चुअली में अभी तक देखा जाए तो मैं तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमेशा पहले लड़कियों के बारे में सोचा है और आपने तो देखा ही होगा कितनी सुविधाएं दे रखी है अभी कन्याओं को, बहनों को, सभी को। बीजेपी हम सब लाली बहना के लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है और बच्चों के लिए भी मतलब उसने बहुत योजना निकाली है। बिल्कुल चाहती हूँ मैं कि हमेशा बीजेपी की सरकार बनी रहे और कायम रहे। अगर आती है कांग्रेस की सरकार तो हम लोग ऑब्वियसली सेफ फील तो नहीं होगा, बट जहाँ तक हमको लगता है कि बीजेपी ही आएगी। और देखा जाए तो रतलाम में ओवरऑल एरिया जो भी है वो अभी तक सेफ ही है। हम चाहें तो रात को 12 बजे बाद भी कहीं ट्रैवल करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम कवर करते हुए आ चुके हैं रतलाम। हम अभी मौजूद हैं माँ कालिका के प्रांगण में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी गरबे का बहुत अच्छा ही कार्यक्रम चल रहा था। कुछ हमारी प्यारी बहनें, कुछ हमारी प्यारी माताएं यहाँ पर गरबा कर रही थी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जो कि बीजेपी की अभी सरकार थी उसमें ये लोग कितना सेफ फील करते हैं, इनको कितना सिक्योरिटी मिलती है, अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है तो सरकार की तरफ से इनको कितना सुविधा मिलता है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? दीक्षा शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं रतलाम से ही हूँ। जैसे देखा जाए कि अभी बीजेपी की सरकार है तो आप कितना से सेफ फील करती है इस सरकार में? जब से रतलाम में बीजेपी की सरकार आई है तब से हम लोगों को काफ़ी सेफ फील होता है। कभी किसी के साथ में कुछ गलत भी होता है तो वो लोग हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो रतलाम में ओवरऑल एरिया जो भी है वो अभी तक सेफ ही है। हम चाहें तो रात को 12 बजे बाद भी कहीं ट्रैवल करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। बीजेपी ने इतनी सुविधाएं हमको दी हुई है। अगर यही सरकार बदल जाए तो क्या लगता है आपको, आप सेफ फील करेंगी या नहीं करेंगी? मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सबका अपना अपना रहता है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है वो लोग भी कुछ अच्छा करके दिखाएं। जैसे देखा जाए कि मामा जी जो है हमारे, अगर कोई बहनों से छेड़छाड़ करता है या माताओं से छेड़छाड़ करता है, वैसे तो बहनों को अपनी भांजियाँ बताते हैं और माता बताते हैं, तो क्या लगता है आपको, आप सेफ फील करती हैं उनकी सरकार में? बिल्कुल सेफ है, ऐसा तो अभी कुछ हुआ नहीं है उनके राज में, सब चल ही रहा, अच्छा ही चल रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है, मतलब अगर सरकार बदल गई तो आप सेफ फील करेंगी नहीं? वो तो सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार कैसी है, सेफ कर रही है कि नहीं, हमारी सेफ्टी रख रही है कि नहीं। देखा जाए तो जो शिवराज सिंह चौहान जिनकी सरकार है, अगर कोई अपराधी रहता है उनका घर तोड़वा देते हैं, जो छेड़छाड़ करता है तो उनका घर तोड़वा देते हैं। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए। यही होना चाहिए। इसी से सबको सबक मिलता है और आगे कोई ऐसा कुछ गंदा काम करना चाहे तो वो पहले सोचता है, 100 बार सोचता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे उसके परिवार को भी सबक मिलता है और उसको भी सबक मिलता है। मतलब आप चाहती कि बीजेपी की सरकार रहे या नहीं रहे? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ मैं कि हमेशा बीजेपी की सरकार बनी रहे और कायम रहे। आइए यहाँ पे और भी अम्मा लोग से बात करते हैं। जी नमस्कार अम्मा। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? मनोरमा चौहान। आप कहाँ से हैं? यही रतलाम से। रतलाम से ही हैं। आप बीजेपी की सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। अगर वही सरकार पलट जाए, कमलनाथ की सरकार आ जाए या कांग्रेस की सरकार आए, किसी अन्य पार्टी की सरकार आ जाए, तो क्या आप तब से फील करेंगी? अब वो तो उनके ऊपर आज़ादी थे कि वो कैसा काम करते हैं, जो जैसा काम करे वो। देखा जाए तो अब मामा लगातार एक्शन ले लेते, तुरंत एक्शन मूड में आ जाते हैं, घर ही गिरवा देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो जैसा कार्य कर रहा है उसके ऊपर ही रहता है ना, डिपेंड कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम सोचेंगे कि जी बीजेपी का सही है कि वो, अभी तो बीजेपी सही है जो है। वहीं कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे भी, अन्य भी वीडियो में भी, कि लगातार वो कमेंट करते हैं, मतलब तो क्या वो सही है? देखिए, कमेंट करना ये लोग उनका लुकआउट है। वैसे ये चीज़ें सही नहीं है कि वो इस तरीके से बात करे या कुछ किसी को लेकर कुछ बोले करे। एक्चुअल में अभी तक देखा जाए तो मैं तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमेशा पहले लड़कियों के बारे में सोचा है और आपने तो देखा ही होगा कितनी सुविधाएं दे रखी है अभी कन्याओं को, बहनों को, सभी को। आपको क्या क्या सुविधा मिली है? हम गांव से आते, करमदी रोड से रात को 1:30 बजे हम वहाँ पहुँचते तो आराम से सुविधा से पहुँच जाते हैं हम, आप सुरक्षित पहुंच जाते? सुरक्षित। और रोज डेली, मतलब आज 7 दिन हो गए हमको आते जाते 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। करमदी रोड से आते हैं हम, मेरी गुड़िया और मैं दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। आप चाहती कि बीजेपी की सरकार रहे? बराबर बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। तो क्या लगता है, आप तो इतनी छोटी सी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना?
नहीं, मैं तो स्कूल भी जाती हूँ, कोचिंग भी जाती हूँ, तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती खास। नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। आप किसको, शिवराज मामा को ही देखना चाहेंगे या किसी और को? नहीं, शिवराज जी को ही देखना चाहें। शिवराज मामा को ही देखना हाँ जी, चाहेंगे। उनको इतना क्यों पसंद करती हैं आप? उनने सुविधा दी है, उनने इतनी फैसिलिटीज़ दी है इसलिए। इसीलिए? हाँ, चलिए ठीक है, आइए यहाँ पे अन्य भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? अवनी। तो क्या लगता है, आप सेफ फील करती हैं अपने आप को प्रदेश में? यस, आई फील सेफ। काम की बात करें तो हाँ, रतलाम की बात करें, इंदौर में भी मैं रह चुकी हूँ, तो मुझे सेफ फील होता है, ऐसा कुछ लगता नहीं। दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। आप मामा की तरफ रुख ज़्यादा करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मामा जी। अगर कांग्रेस की बात करें तो, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई फिर क्या लगता है, आप अपने आप को सेफ फील करेंगे कि नहीं? क्योंकि पहले भी सरकार रही है कांग्रेस की, जहाँ तक मुझे मालूम है उस टाइम छेड़छाड़ ज़्यादा होता था और आंकड़ों के हिसाब से अभी कम हो गया है। तो क्या लगता है आपको? अगर आती है कांग्रेस की सरकार तो हम लोग ऑब्वियसली सेफ फील तो नहीं होगा, बट जहाँ तक है हमको लगता है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? जी हाँ, हमको लगता है कि बीजेपी आएगी। कितनी साल के हैं अभी? 23। 23। आप कितनी बार वोट डाल चुके हैं अभी? 3 बार। 3 बार। तो इस बार आप किस किस मुद्दों पे वोट डालेंगे? अगर बीजेपी को भी डालती हैं तो किन किन मुद्दों पे डालेंगे आप? ओके, तो फर्स्ट बीजेपी ने रोड्स वगैरह में अच्छा काम करवाया है। इस टाइम जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा, बिकॉज मैं अहमदाबाद में रहती थी, तो वहाँ पे अभी मैंने जब कंपेयर किया पहले, तब वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी थी और अभी भी मैं देख रही हूँ तो विकास है, मैंने देखा है। तो हाँ, मतलब बीजेपी ने काफ़ी चीज़ें करी है। बीजेपी के रुख अपना डालेंगे? हाल फिलहाल तो जब तक वो कर रहे हैं विकास, जब तक उनके साइड। पर ऐसा लगातार कई पार्टी आरोप लगा रही कि बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। पहले उनको बोलिए कि अपने थोड़ा अपने पे भी रोक लगाएं, थोड़े हम दो हमारे दो करें तो रोजगार बढ़ेगा, हम दो हमारे 12 नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपको कैसा लगता है, आप पूरा सेफ है ना यहाँ पे? बिल्कुल सेफ है हम। तो आप इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी को ही करेंगे, बीजेपी को ही करेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे? क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा सब कर रखा है, नारियों के लिए कर रखा है, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कर रखा है और सब चीज़ों की सुविधा मिल रही है। कौशल्य। तो कितने साल के हैं आप? यहाँ से हम 10-12 साल हो गए जुड़े हुए को। जैसे देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार आई है, तो आप इन दोनों सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित किस सरकार में महसूस किए? भाजपा। भाजपा में? हाँ। भाजपा में ही क्यों? क्यों, भाजपा सब काम करती है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या की है? महिलाओं के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, बेटी सब कर रहे, वो विधवा पेंशन दे रहे। इसलिए आप भाजपा को पसंद करते हैं? मैं तो भाजपा को शुरू से पसंद करती हूँ। अच्छा, मतलब उसकी सरकार में आप बिल्कुल सेफ हैं? सेफ है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नंदिनी कुशवाहा। कितनी साल की हो? 17 17 की। तुम अभी सेफ फील करती हो कि नहीं बीजेपी की सरकार में? करते हैं। तो अगर देखा जाए रेटिंग देनी रहे बीजेपी और कांग्रेस के बीच, तो 10 में से बीजेपी को कितना दोगी? 20। 10 में से 20? इतना ज़्यादा सेफ फील करती हो? तो बस इतना ही। और कांग्रेस को 10 में से देनी चाहोगे तो उनका तो 5% वो क्या करते हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं करते। कुछ नहीं। और बीजेपी क्या क्या करती है? बीजेपी तो बहुत सारी चीज़ें संभालती है, उसमें नरेंद्र मोदी ने भी कितना कुछ कर रखा है। क्या क्या किया है? मतलब लड़कियों के लिए, मतलब कार्ड पे टंकी की वो भी तो दिए, और क्या बोलूँ। लाडली बहन योजना भी जैसे तुम अकेले हो, कोचिंग जाती हो, अभी 17 साल की हो, कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? नहीं होती है। कुछ भी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? कितने साल की हो तुम? 13। अभी 13 साल की हो। जैसे शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं जितनी भी बेटियां वो मेरी भांजियां हैं, तो तुम अपने मामा के राज में अच्छे से फील कर रही हो? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बीजेपी को 10 में से कितना नंबर दोगी? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। और कांग्रेस को? आई थिंक मतलब उससे तो कम ही दूंगी, 5 अप्रॉक्स। 5 ही? कांग्रेस ने कुछ गलती कर दी है क्या? वो नहीं पता, लेकिन जितना भी उनको जानती हूँ उस हिसाब से बीजेपी को ही। बीजेपी को ही दोगी? हाँ। क्या नाम है अम्मा आपका? मंजुला शर्मा। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है प्रदेश में, सबसे ज्यादा सुरक्षित आप किस सरकार में महसूस करते हैं? बीजेपी में। बीजेपी में? बीजेपी में ही क्यों? बीजेपी अब सब लाली बहना के लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है और बच्चों के लिए भी मतलब उसने बहुत योजना निकाली है, टंकी भी सस्ती कर दी है। क्या क्या योजना निकाली आप लोगों के लिए?
हमारी लाडली बहन योजना निकाली है, बच्चों के लिए भी लाडली बहन की लाडली योजना भी निकाली है। लाडली बहना योजना से आपको फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसमें 1250 रुपए मिल रहे हैं। और कांग्रेस क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। कांग्रेस तो बोल रही मैं 1500 रुपए दूंगी। तो अब जीतेगी तो देगी ना, हार गई तो क्या देगी? कुछ नहीं। मतलब जीतेगी नहीं इस बार? हाँ नहीं जीतेगी बीजेपी। 1250 में खुश हो? हाँ हम तो खुश है। मतलब कांग्रेस को नहीं आना चाहिए, वो उनका लॉलीपॉप जो रेवड़ी खिला रहे फ्री का वो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान को ही देखेंगे कि किसी और को? नहीं, शिवराज चौहान। शिवराज सिंह चौहान को ही। क्या लगता है आपको, अगर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित आप किस सरकार में महसूस करती हैं? बीजेपी में। बीजेपी में ही क्यों करती हैं, कांग्रेस ने क्यों में क्यों नहीं? आजकल जो दौर है बेटियों के सुरक्षित है वो बीजेपी की वजह से ही है, मोदी जी की वजह से ही है। बीजेपी की वजह से ही है? क्योंकि उन्होंने इतनी शक्ति कर दी है कि मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति कर दी है। पहले क्या सुनाई नहीं होती थी, लड़कियां महफूज नहीं थी, आज के दौर में महफूज है बेटी है। अच्छा, अगर आपकी कोई बेटी हो 11 बजे 1 बजे या 2 बजे आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब हाँ वो सुरक्षित है? सुरक्षित है बेटियाँ। और अभी रतलाम के बहनों और जो यहाँ पे माताएं उनसे बातचीत की, यहाँ पे गरबा खेल रही थी। अभी रात के आपको बता दे तो 11:30 हो रहा है। हम यहाँ से निकल रहे थे अपना चुनाव कवरेज करते हुए, तब ने यहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी, कुछ माताएं थी, उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि हम बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। वही कांग्रेस थी तो हम उनकी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। और इनका ये कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मामा हमेशा एक्शन मूड में रहते हैं। अगर कोई भी अपराधी पकड़ाता है तो तुरंत उनका घर तोड़वा देते हैं या कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेते हैं। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।